दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती है। एक दिन परेशान होकर उसने भगवान से कहा, देखिए भगवान, आप परमात्मा हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा मौसम दूंगा। फिर उस किसान ने फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। उस किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। जब फसल काटने का समय आया, किसान बड़ी खुशी से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, अपने सिर पर हाथ रख कर वह बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बहुत परेशान होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, ये मेरे साथ क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं। इसलिए अगर हमें प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो